इस बीच जो यहाँ पर सांसद हैं डिंपल यादव, वो इस पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने शुद्धता पर सवाल खड़े किए हैं। कान्हा की नगरी से लेकर बांके बिहारी मंदिर तक प्रसादम की शुद्धता और पवित्रता कैसे बनाई रखी जाती है, ग्राउंड जीरो से हमारी सीधी पड़ताल में देखिए। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में पशु चर्बी मिलने के बाद अब मथुरा वृंदावन में मिलने वाले प्रसाद पर उठ रहे हैं सवाल। मच रहा है घमासान। शुद्धता और पवित्रता पर शुरू हो गया है बवाल। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वृंदावन में प्रसाद बनाने के लिए खराब क्वालिटी के खोए का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांके बिहारी मंदिर में भोग के तौर पर चढ़ने वाले पेड़े में मिलावट को लेकर आरोप लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव हैं। अभी हमने सुना है कि मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया। मिलावट के इस आरोप ने रोजाना मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करने वाले कृष्ण भक्तों के मन में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले पेड़े और लड्डू को लेकर शक पैदा कर दिया है। ऑपरेशन धर्म धन के तहत हमारी टीम ने कान्हा की नगरी में सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। कृष्ण नगरी में मिलने वाले प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता को लेकर भक्तों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट सालाना 1.5 लाख किलो प्रसाद बना बताया कि 1000 भक्त पहुंचते हैं। 162 साल पुराना ये वो मंदिर है जहां भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। मथुरा और वृंदावन की जमीन पर कदम रखने वाला कोई भी श्रद्धालु बिना पेड़ा लिए वापस नहीं आता, लेकिन इस पेड़े में मिलावट की खबरों के बाद से भक्तों के मन में कई तरह के सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ठाकुर जी को लगने वाले भोग को लेकर भी है। बांके बिहारी को लगने वाले भोग को कैसे तैयार किया जाता है, ये सवाल हमने पूछा बांके बिहारी मंदिर के मुख्य सेवादार पुजारी आशीष गोस्वामी से। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बहुत शुद्धता पवित्रता के साथ ही ठाकुर जी का भोग बनाते हैं। जो भी राशन का सामान है वो लोग हम बाजार से मंगाते हैं, लेकिन जो दूध है, दही है, घी है, ये मंदिर के ही गौशाला से मिलने वाले घी से गब्बर से बनाया जाता है। बिहारी जी की सेवा के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, भक्तों को बांटा जाता है। किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी क्षमा या दोष नहीं है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। अब विषय आता है कि जो बाजार में मिल रहा है, चाहे वो पेड़े हैं चाहे वो मिठाइयाँ हैं, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि बिहारी जी की सेवा में जाने वाला कोई भी प्रसाद बाजार से लाकर नहीं लगाया जाता। इसको हम रेगुलर पहले भी मना कर चुके हैं। और जो भी पेड़े वगैरह बाजार से आ रहे हैं, ये मावा खोआ आसपास के दूर गांव से या ये बना हुआ रेडीमेड खोआ जो आता है प्रोडक्ट, इनको प्रयोग करते हैं। तो उनको हम बिहारी जी की सेवा में प्रयोग नहीं लाते हैं, बल्कि वो डाल के नहीं लौटा दिया जाता है। इसलिए हम